तो आलिया बेटा, इस इलियम बोन का यूनानी नाम क्या है? अजमुल खासरा। इलियम बोन में कितने एंड होते हैं? इलियम बोन में 2 एंड होते हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। इलियम बोन में कितने बॉर्डर होते हैं? 3 बॉर्डर्स होते हैं, एंटीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर और मीडियन बॉर्डर। इलियम बोन में कितने सर्फेस होते हैं? सर 2 सरफेस होते हैं, एंटीरियर सरफेस और पोस्टीरियर सरफेस और मीडियल सरफेस 3। और ये जो इलियक क्रस्ट किसे कहते हैं? सर इलियक क्रस्ट जो इसका वेंट्रल कर्वेचर होता है उसको बोलते हैं, इलियम बोन के वर्टिकल कर्वेचर को इलियक क्रस्ट बोलते हैं। अच्छा। और ये इलियम बोन का कितना कंट्रीब्यूशन होता है एसिटाबुलम बनाने में? 40% कंट्रीब्यूशन। अच्छा। इंटीरियर बॉर्डर कहाँ से शुरू होता है? एंटीरियर बॉर्डर स्टार्ट्स फ्रॉम द एंटीरियर सुपीरियर इलियक कहाँ पे खत्म होता है? एंड एसिटाबुलर मार्जिन। इंटीरियर बॉर्डर के ये जो अपर पार्ट है इसका नाम क्या है? सर इसको हम लोग डिप्रेशन कहते हैं, इसका नाम होता है एंटीरियर इलियम नॉच। और ये इंटीरियर बॉर्डर का जो लोअर पार्ट है एलिवेशन, इसका नाम क्या है? सर एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन। पोस्टीरियर बॉर्डर कहाँ से शुरू होता है? स्टार्ट्स फ्रॉम पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। और कहाँ पे खत्म होता है? पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ इस्चियम बोन। ये वाला जो है पोस्टीरियर बॉर्डर का जो डिप्रेशन बॉर्डर का नाम क्या है? जी सर। पोस्टीरियर बॉर्डर का जो ऊपर वाला डिप्रेशन है जो इसका नाम क्या है? पोस्टीरियर इलियक नॉच। और ये जो एलिवेशन है इसका नाम क्या है? पोस्टीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन। और ये नीचे वाला जो ग्रेटर स्कैटिक नॉच। इंटीरियर ग्लूटियल लाइन कहाँ से शुरू होता है? Anterior gluteal line starts from anterior superior. It starts from 2.5 centimeter behind the anterior superior iliac spine. कहाँ पे खत्म होता है ये इंटीरियर बॉर्डर? It ends at the upper margin of greater sciatic notch. पोस्टीरियर बॉर्डर कहाँ से शुरू होता है? 5 centimeter in front of posterior superior iliac spine. कहाँ पे खत्म होता है? So just in front of posterior inferior iliac spine. और इसमें सबसे लॉन्गेस्ट ग्लूटियल लाइन क्या है? सर मेरा हो गया। हाँ, सबसे एंटीरियर ग्लूटियल लाइन। हाँ, सबसे शॉर्टेस्ट ग्लूटियल लाइन कौन सी है? पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन। और सबसे इंटरमीडिएट ग्लूटियल लाइन? इंफीरियर ग्लूटियल लाइन। इलियक ट्यूबरकिल जो है कहाँ पे होता है? जी सर। इलियक ट्यूबरकिल 5 centimeter in front of anterior superior iliac spine. बताओ इलियक ट्यूबरसिटी कहाँ पे होता है? Sir, iliac tuberosity is present on the inner surface of posterior side of ilium bone. अच्छा। और ये auricular surface क्या होता है? Sir, auricular surface is the middle part of the sacropelvic surface, which is ear-like. That is the Greek word auricle, which means ear-like. इसके दो auricular surface के कितने लिम्ब होते हैं? 2 लिम्ब होते हैं, horizontal limb and vertical limb. ये आर्टिकुलर होता है कि नॉन आर्टिकुलर? ये articular होता है, form joint with the upper lateral side of the sacrum bone, sacroiliac joint. हाँ ये प्री आर्टिकुलर सल्कस जो है कहाँ पे होता है? सर प्री ऑरिकुलर होता है और डीपर होता है फीमेल में और शैलो होता है मेल्स में। और ये जो मीडियल बॉर्डर जो होता है ये कहाँ पे शुरू होता है? सर मीडियल बॉर्डर जो है वो इलियक क्रेस्ट से स्टार्टिंग है। कहाँ पे खत्म होता है? मीडियल बॉर्डर Medial border. and the sir medial appendix होती है। कहाँ पे खत्म होता है मीडियल बॉर्डर? It ends from iliopubic eminence. अच्छा। मीडियल बॉर्डर के कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। दो पार्ट होते हैं। अपर पार्ट जो मैंने बताया ये वाला होता है। Upper part is rough, thin, ill-defined, sharp. लोअर पार्ट के बारे में बताओ। The lower part is smooth, round और ill-defined होता है। ये एक लाइन बनाता है, उस लाइन का नाम क्या है? आर्कुएट लाइन। आर्कुएट लाइन का कौन सा पार्ट? सर आर्कुएट लाइन के 3 पार्ट होते हैं, सुपीरियर बॉर्डर ऑफ प्यूबिस बोन और सुपीरियर बॉर्डर ऑफ बॉडी ऑफ रेमस एंड लेटरल। ग्लूटियल एरिया कितने होते हैं? सर 4 ग्लूटियल एरियाज होते हैं। तो फर्स्ट ग्लूटियल एरिया पर एक मसल का ओरिजिन होता है। यस सर। सर ग्लूटियल मैक्सिमस मसल। और सेकंड ग्लूटियल एरिया से एक मसल का ओरिजिन होता है, उसका नाम क्या है? ग्लूटियल मैक्सिमल, ग्लूटियल मीडियल मसल। और ये थर्ड एरिया जो है यहाँ पर भी एक मसल का ओरिजिन होता है, ग्लूटियस मिनिमस मसल। अच्छा। और स्लोप जो है
दो श्लोक होते हैं इलियम बोन में, क्या क्या नाम है? आउटर स्लोप और इनर स्लोप। अच्छा, किस सेगमेंट का हिस्सा है? से ये डॉर्सल सेगमेंट है इससे। इंटरमीडिएट एरिया और इंटरमीडिएट रिच में क्या फर्क है? सर इंटरमीडिएट एरिया जो होता है वो वेंट्रल सेगमेंट का इनर पार्ट होता है इंटरमीडिएट पार्ट, और जो इंटरमीडिएट रिज है वो डॉर्सल सेगमेंट का पार्ट होता है। ये बताओ आउटर लिप और इनर लिप में क्या फर्क है? आउटर लिप जो है वो वेंट्रल सेगमेंट का पार्ट है। इसमें एक एलिवेशन होता है, स्मॉल राउंड निपल लाइक एलिवेशन, जिसे हम इलियक ट्यूबरकल कहते हैं। और अब बताओ इलियक ट्यूबरोसिटी जो है ये काम पे होता है? Iliac tuberosity is the upper part of sacropelvic surface, which is large, round, nipple-like elevation, and it is elevated in center and depressed in upper and lower side. ये तीन बोन है, तीनों में सबसे लार्जेस्ट बोन कौन सा है? This is largest. तीन बोन है, इलियम बोन है, क्यूबिफेशियम है, इनमें से लार्जेस्ट कौन सा है? Ilium is the largest. और सबसे सुपीरियर मोस्ट बोन कौन सा है? Superior most bone होगी वो pubic होगी. Ilium होगी. अच्छा, और इसमें फैन शेप वो कौन सा है? फैन पंखी की शक्ल। Sir, ilium bone. ठीक है,